अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज मैं आपको बवासीर का तारफ़, इसकी अलामात, इसके असबाब और वजूहात यानी किन वजूहात से बवासीर होती है और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो भी वीडियो नाजरीन आपके सामने पेश की जाती है वह इंतहाई मेहनत और मुताला के बाद आपके सामने पेश की जाती है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि हमारा मकसद है जो आप तक पहुंचाना वो आप तक पहुंच जाए और वीडियो इलाज में आपकी मामन साबित हो सके। मकद के मकाम पर मस्से जो है वो ज़ाहिर हो जाते हैं या बाहर निकल आते हैं, इनको बवासीर कहते हैं। बवासीर दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है, बैठना पसंद नहीं करता मरीज़ और पखाना करने से भी डरता है और खून जो है वो आना शुरू हो जाता है बाज़ को, और बाज़ तो बादी होती है, बाज़ को खूनी होती है। लेकिन खूनी बवासीर जो है उसकी अलामात जो हैं वो शदीद होती हैं। तो जानना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मकद के अंदर की तरफ वरीदों का एक जाल बिछाया हुआ है जिनका काम जिस्म से फासद और गलीज खून को इकट्ठा करके दिल तक पहुंचाना है। और जब जिस्म में सदा और खुश्की और तजाबियत की ज़्यादती हो जाती है तो इन वरीदों के अंदर सुद्दे पैदा हो जाते हैं और इन सुद्दों के पैदा होने की वजह से वो वरीदी खून वहीं पर रुक कर उनको फुला देता है, उनमें तनाव पैदा कर देता है, जिसके नतीजे में वो वरीदें ही मसों की शक्ल में बाहर आती हैं। तो बवासीर के अक्सर जो मरीज़ हैं उनको कब्ज़ की शिकायत भी होती है। तो चूँकि कब्ज़ की शिकायत होती है इसलिए जब वो पखाना करते वक्त ज़ोर लगाते हैं तो वो बवासीरी मस्से जब ज़ोर और दबाव से फट जाते हैं और उनसे खून जारी हो जाता है। तो जब खून जारी हो जाए तो उसके बाद मरीज़ थोड़ा रिलीफ महसूस करता है, थोड़ा सुकून महसूस करता है। तो जब तनाव हो जाए तो उसके जिस्म में खिंचाव पैदा हो जाता है, बेचैनी जिस्म में पैदा हो जाती है, मकद के मुकाम पर सोजश, जलन और दर्द पैदा हो जाती है। क्योंकि बवासीरी मादा जिस्म में खून के अंदर मौजूद होता है इसलिए यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पेशाब का रंग भी सुर्खी माइल और आँखों में भी सुर्खी होती है, नब्ज़ भी बहुत तेज़ चल रही होती है, दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ होती है। ये मरीज़ अक्सर इसको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा करता है छोटी छोटी बात पे मरीज़, तो इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिससे जोड़ों में जो वो जाके तो सोजिश पैदा कर देता है और सोजिश से जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। तो इसके असबाब में तेज़ मिर्च मसाला खाने वाले, तीखा मिर्च मसाला इस्तेमाल करने वाले और चटपटी और बादी अशिया खाने वाले को अक्सर जो है वो बवासीर की शिकायत हो जाती है। गर्म माहौल में काम करने वाले अक्सर बवासीर का शिकार हो जाते हैं, मसलन भट्टियों पे काम करने वाले और मिस्त्री जो धूप में काम करते हैं उनको भी बवासीर की शिकायत हो जाती है। बाजारी खाना खाने वाले वो भी बवासीर का शिकार हो जाते हैं और गोश्त खोर, ज़्यादा गोश्त खाने वाले और पसंद करने वाले लोग जो हैं उनको भी बवासीर का मसला हो जाता है। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको तर्क करनी होगी, मिर्च मसाला छोड़ना होगा और गोश्त जो है उसको तर्क करना होगा, छोड़ना होगा, चटपटी और बाजारी अशिया को आपको बंद करना होगा। तो नाज़रीन, अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज बहुत ही आसान है, बनाने में भी बहुत आसान है। ये भी एक नज़रिया मुफरद अज़ा का एक तोहफ़ा है जो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें अता फरमाया है। उन्होंने ऐसे अनमोल तोहफ़े अता फरमाए कि जिनको बयान करना मुश्किल है। उनमें से एक ये है जिसको
नज़रिया मुफरद अज़ा में अक्सीर लसानी के नाम से भी बुलाया जाता है और अक्सीर बादियान भी कहा जाता है। तो अक्सीर बादियान क्या है, नुस्खा नोट फरमाएं। सौंफ, मुलट्ठी और हल्दी, यह तीन चीज़ें हैं। सौंफ, मुलट्ठी और हल्दी, ये तीनों चीज़ें आपने बारीक सफूफ कर लेनी है। इसको इतना बारीक करना है कि यह कपड़ छान हो सके। फुल बारीक करना है, जितना ज़्यादा बारीक करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बारीक करने के बाद आपने एक और दवाई 6 तरियाक है, यह भी नज़रिया मुफरद अज़ा की दवाई है। 6 तरियाक, 6 तरियाक क्या है? हल्दी 25 ग्राम, आक का दूध, आक आम खुद का जो है वो पौधा उगने वाला है, तो उसका 10 ग्राम आपने दूध निकाल के ले आना है और 25 ग्राम आपने हल्दी ले लेनी है। 25 ग्राम हल्दी जो उसके अंदर आक का दूध डाल लें और उसको कढ़ाई के अंदर रख के थोड़ा भून लें। तो जब मरकब का रंग थोड़ा सुर्ख हो जाए तो उसको कढ़ाई से चूल्हे से उतार लें और उतारने के बाद 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल जो है वह आपने भर लेने हैं। तो एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को। और जो अक्सीर लसानी आपको बताई है, सौंफ, मुलट्ठी, हल्दी बारीक सफूफ बनाना है, वो भी आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर को और आधा चम्मच शाम को। ये चाहे दूध के साथ इस्तेमाल करें चाहे पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये दो चीज़ें होगी, एक तो 6 तरियाक और दूसरा अक्सीर लसानी, दो नुस्खे। और तीसरा आपने काम क्या करना है, क्या गलकंद लेनी है आपने। गलकंद ईरानी फूलों की लेनी है, वो बहुत तेज़ होती है और बहुत अच्छी होती है, तो कब्ज़ कुशा भी होती है। तो वो आपने 50 ग्राम लेनी है। रोज़ाना 50 ग्राम गुलकंद शाम को इस नुस्खे के साथ ही आपने 1 गिलास दूध के साथ ये नुस्खा खाना है और साथ ही 50 ग्राम गुलकंद भी खा लेनी है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर ही जो है वो बवासीर का खून आना बंद हो गया, जलन जो होती थी वो भी बंद हो गई, दर्द भी बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसको आपने उतनी देर खाना है जितनी देर तक मस्से ख़त्म ना हो जाए। तो इंशाल्लाह इससे मस्से भी वापस चढ़ने शुरू हो जाएंगे और इससे इंशाल्लाह हर किस्म की बवासीर का इलाज हो जाएगा। तो आप इसको बनाएं और नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको नुस्खे का फ़ायदा हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।